नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों में। तो हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान और राजस्थान अध्ययन के बारे में। तो आज मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अध्याय नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। तो अध्याय नंबर जो 4 है उसका नाम है भूमि। तो देखिए, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले हैं, जो आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी और आरबीएससी के जो भी क्वेश्चंस हैं वहीं से पुटअप होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा कुछ लेवल बढ़ाया जाता है। तो उस तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे और अपने मुकाम को हासिल करते जाएंगे। तो देखिए, डायरेक्ट फालतू किसी बातों को करते हुए हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि वन भूमि किसे कहा जाता है। ठीक है, वन एनर है, देख लीजिएगा आप। तो वन भूमि जो है उसे किसे कहा जाता है। तो देखिए, वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो, वन भूमि कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र आदि जो हैं वो इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। दूसरा नाम आता है कृषि भूमि का। कृषि भूमि किसे कहते हैं। तो वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती है उसे कृषि भूमि कहते हैं। मानव द्वारा फसलें उगाई जाती है वो कृषि भूमि। ठीक है, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा तय है नहीं, लेकिन क्या है कि आपका बेस लेवल ये होता है ना, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि बंजर भूमि किसे कहा जाता है। तो देखिए, बेकार पड़ी हुई भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता है उसे बंजर भूमि कहते हैं। जैसे ऊंचे पर्वत, पथरीली भूमि या दलदल आदि क्षेत्र जो हैं वो बंजर भूमि के अंतर्गत आते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य और व्यर्थ भूमि। तो बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जा सकता है उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। वन लाइनर ही है, आप तुरंत पढ़ते जाए इनकी परिभाषाएं और आपको याद भी होता रहेगा। चारागाह भूमि, वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है। ठीक है, चराया जाता है तो चारागाह, यहाँ से आपको याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि उद्यान भूमि किसे कहते हैं। तो वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे उद्यान भूमि के नाम से जाना जाता है। सातवां आता है कि वर्तमान परती भूमि। तो वो है भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली क्षेत्र को छोड़ा जाता है और वर्तमान में परती भूमि इसे कहा जाता है। पुरानी परती भूमि, किसी भूमि पर 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है उसे पुरानी या परती भूमि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नवा नाम आता है अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि क्या है। तो देखिए, ऊपर वर्णित भूमि उपयोग को छोड़कर शेष सभी कृषि कार्यों के प्रयुक्त भूमि को इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे मानव अधिवास हो गया, परिवहन हो गया, नहरें, उद्योग, दुकानें, खनिज, ये जो भी हैं, खनन वगैरह की, तो ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। मेन क्वेश्चंस यहाँ से चालू होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन भूमि में कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। तो वन भूमि के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये जो है वो वन भूमि में आते हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि बेकार पड़ी हुई भूमि जिसे कृषि कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। व्यर्थ पड़ी वह भूमि जो कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो कृषि योग्य भूमि कहते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। वह सार्वजनिक भूमि जिसे सामूहिक रूप से पशु चराने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो चरागाह भूमि कहते हैं। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं उसे उद्यान भूमि कहते हैं। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए गत्त को 1-2 वर्षों से खाली रख के छोड़ा जाता है, उस भूमि को क्या कहते हैं। तो उसे वर्तमान परती भूमि कहा जाता है। वह भूमि जिसे पिछले 5 या अधिक वर्षों से उपजाऊ बढ़ाने के लिए खाली छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो पुरानी परती भूमि कहा जाता है। विश्व के कितने प्रतिशत लोगों ने भोजन के आधार पर कृषि को माना है। तो वो माना है 97%। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आने लायक प्रश्न होते हैं ये भी। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है उसे क्या कहते हैं। तो निर्वाहन भूमि कहते हैं। निर्वाह, किसान द्वारा फसल को केवल बेचने के उद्देश्य से कमाई गई तो व्यापारिक फसल। स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में, निजी तथा सार्वजनिक। ठीक है, इन भागों में इसको बांटा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। तो वो होता है 60%। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत चारागाह में उपयोग होता है। तो 4%। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत में वन है। तो 23%। कृषि भूमि का कुल उपजाऊ विश्व के कुल स्थल भाग में है तो 11%। उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता और उत्पादकता में कमी आ जाए तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें भूमि अवनयन या भूमि निस्मीकरण कहा जाता है। बांध बनाकर तटीय भूमि को डूबने से बचाने के लिए तकनीक को क्या कहते हैं। तो उसे पोल्डर के नाम से जाना जाता है। पोल्डर। ठीक है,
केंद्रीय शुष्क भूमि क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है काजरी। और इसकी नेक्स्ट ब्रांच आती है आफरी के नाम से, वो कहाँ पर स्थित है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।